जय सिया राम। मेरा नाम अंकित रामरतन हारोड़े है। मैं पिछले 14 वर्ष से आईटी क्षेत्र में कार्यरत हूँ। इसी दौरान मुझे जगतगुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य महाराज की आईटी समिति में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जगतगुरु श्री एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व के धनी हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी गहन दक्षता और अद्भुत समझ है। मुझे व्यक्तिगत रूप से उनकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस की जो शैली है उसको अत्यंत निकट से अनुभव करने का सौभाग्य मिला है। आईटी समिति के समस्त सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स जो है आप जानकर हैरान होंगे कि वे जगतगुरु श्री स्वयं निर्धारित करते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। जगतगुरु श्री ने आज समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित किया है और निरंतर ही कर रहे हैं। आज उनके समाज में कई लाखों अनुयायी निरंतर रूप से उनकी सेवा में कार्यरत हैं। सॉफ्टवेयर में निवेश करने का उनका दूरदर्शी विचार इसी सत्य पर आधारित है कि इतने विशाल अनुयायी समुदाय को केवल मैनुअल प्रयासों से संभाला नहीं जा सकता। इतने सारे सामाजिक उपक्रम जो है वो मैनुअल तरीके से हैंडल नहीं किए जा सकते। उन्हें मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने की आवश्यकता होगी ही। शायद इसीलिए ही जगतगुरु श्री ने कई वर्ष पूर्व अपनी दूरदृष्टि से ही आईटी समिति स्थापित करने का निर्णय लिया हो। जगतगुरु श्री का यह मानना है कि किसी भी सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट है उसको निर्धारित करने के लिए हमें कुछ मूलभूत सिद्धांतों का पालन करना होता है। सबसे पहला और मूलभूत सिद्धांत जो जगतगुरु श्री हमें सिखाते हैं और हमें अपने जीवन में भी उसका पालन करना चाहिए वो होती है मजबूत नींव। किसी भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट देते समय जगतगुरु श्री इस बात पर स्ट्रेस करते हैं कि उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। 100 वर्ष पूर्व के जो मंदिर है जो पत्थरों से बनाए गए थे उस समय की टेक्नोलॉजी में वो आज भी अपने सुदृढ़ ढांचे के साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग तरीके से बनाया गया था। इसलिए वे चाहते हैं कि हमें अपने सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स उसी आर्किटेक्चर पे बनाई जाए। दूसरा मूलभूत सिद्धांत जगतगुरु श्री हमें सिखाते हैं वो है कि हमें अपनी एप्लीकेशंस को मॉड्यूलर बनाते आना चाहिए। आज जिस तरीके से समय है भविष्य में वह चेंज होगा। कुछ नई ऐसी चीज़ें आएगी, कई ऐसे प्रावधान हमें करने होंगे जिसके लिए हमें वो एप्लीकेशन स्क्रैप करके नया बनाने की ज़रूरत ना पड़े। हमें उसी आर्किटेक्चर को मोल्ड करके उसे समय के हिसाब से अडाप्ट करते आना चाहिए। इसका सबसे सही उदाहरण है जीएसटी के जो रेट चेंज हुए थे उस चीज़ के कारण जगतगुरु श्री ने अपनी दूरदृष्टि से वह बताया था कि हमें कुछ कॉन्फ़िगरेबल फील्ड्स जो सॉफ्टवेयर की भाषा में हम कहते हैं कि वह करती आनी चाहिए, जिसके कारण आज हम उस चीज़ को अडाप्ट कर सके। कोरोना जैसी परिस्थिति में जहाँ जगतगुरु श्री ने जो ऑनलाइन विजन हैंडल किया था उसके थ्रू उन्होंने कई ऐसे लोगों को मार्गदर्शन किया था जो घर बैठकर ही ऑनलाइन माध्यम से जगतगुरु के साथ कनेक्ट कर पाए और उतनी बड़ी महामारी की स्थिति में भी उनको सही तरीके से मार्गदर्शन पहुंचाया जा सके। ये सिर्फ उनकी दूरदृष्टि के कारण ही संभव है।